शुरू कीजिए बोलो आप। श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। जमुना जी का वर्णन। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। जल में दिखता सकल नजारा है, शीतल पुरवैया की महक अपारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। घाटों की शोभा न्यारी, जल लहरे है मनोहारी। घाटों की शोभा न्यारी, जल लहरे है मनोहारी। कई फूलों की फुलवारी, खुशबू है आनंदकारी। नूर नजारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। श्री जमुना जी के नेरे, वन बाग है अति घनेरे। श्री जमुना जी के नेरे, वन बाग है अति घनेरे। पशु पंखियों के इत डेरे, पियू पियू कह सांझ सवेरे। मधुर कुंजारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। जल में दिखता सकल नजारा है, शीतल पुरवैया की महक अपारा है। सीढ़ियां जल के अंदर, कई देहुरिया कई मंदिर है। सीढ़ियां जल के अंदर, कई देहुरिया कई मंदिर। लटकत है बेलियां जल पे, है डाल पात अति सुंदर नहीं शुमारा है। हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। सखियन का जल पे खेलना, अंग कोई भीग सके ना। सखियों का जल पे खेलना, अंग कोई भीग सके ना। जब चाहे करे झीलना, पीऊ संग जल क्रीड़ा करना। जब चाहे करे झीलना, पीऊ संग जल क्रीड़ा करना। अजब नजारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है, हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। कई रंग किरण थम्बन की, जल में आभा है इनकी। कई रंग किरण थम्बन की, जल में आभा है इनकी। पटफूल और किल फुल की, हर तरफों नूर रोशनी की झलकारा है। हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। कई रंग किरण थम्बन की, जल में आभा है इनकी।
पट फूल और किल पुल की हर तरफ नूर रोशनी की झलकारा है। हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है। हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। जल में दिखता धाम सकल नजारा है। शीतल पुरवैया की महक अपारा है। देखो जमुना जी की निर्मल धारा है। हीरे मणियों रत्नों जड़ा किनारा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूर। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अष्ट पहर सेवा पूजा का 8वां पहर चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी 45 चौपाई हो गई है। ये समय है रात्रि 3 से 6 का। पहले पहर से मिलने का समय है। जो पहला पहर 6 से 9 का शुरू होता है, ये रात्रि का 3 से 6 का है, जबकि आखिरी पहर पहले पहर से मिलता है। तो ये बात हो रही है, शिवजी साहिब जी अपने पलंग पर लेटे लेटे ही सुंदर साथ की चर्चा सुनते हैं, चर्चा की अर्चा सुनते हैं, उनकी विरत सुनते हैं। और जहां कोई आगे पीछे हरफ कहता है तो शिवजी साहिब जी उसको तुरंत टोकते हैं। तो इस तरह से मंगल आरती के बाद अब विरत जो कहने की सेवा है, घूम घूम के कभी लालदास जी के पास आती है और कभी जो वो जयनती काका के पास आती है। और फिर सब लोग कभी एक दिन वो कभी एक दिन वो विरत को कहते हैं। कहाँ सेती लई लाल ने ए मेहर हक सुभान, फिर एक एक दिन सबो कही जिनको जेती पहचान। जिसने जितनी चर्चनी सीखी थी उस हिसाब से वो उसका वर्णन करते हैं। एक एक दिन सबका टर्न बांध दिया जाता है। वृंदावन के घर में कोई दिन कही विरत, साथ सब उठ बैठ के कष्ट जो करते। कभी वृंदावन के घर में सब व्रत कहने का की सेवा शुरू हुई। कुछ दिन तक वहीं चले। सुंदर साथ वहां पर बैठकर सुबह से उठ के बैठ जाते थे और बड़ी कष्ट करते हुए व्रत यानी कि अपने ध्यान को एकाग्रचित करके विरत को सुना करते थे। 11 जोलो रही दिल बड़ो चाहा धरे, फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। लालदास जी कह रहे जब तक 11वीं सदी थी तब तक तो 1745 तक ये विरत चर्चनी चितवनी इसका जोर खूब रहा। 11 जोलो रही दिल बड़ो चाह धरे, दिल में जो है चर्चनी और चितवनी को लेकर बड़ा जोर शोर था। शिवजी साहिब जी स्वयं विराजमान थे, सबको चर्चा चितवनी
चर्चा तो करते ही थे, चर्चनी भी सुनाते थे और फिर सबको ध्यान भी लगाते थे। उनके अंदर जो शक्ति आई थी, इतनी शफकत बरकत थी, किसी के ऊपर भी हाथ रख देते थे, परम धाम उसकी सुरता पहुंच जाती थी। सुंदर साथ जी, इतनी शफकत बरकत उस समय पर धनी ने इस धरती पर उतारी थी। फिर ठंडे पड़ते गए, कहे लाल अंग ठरे। फिर उसके बाद जो है चर्चा का, जैसे ही शिवजी साहिब जी गुम्मट जी में नीचे विराजमान हुए, छत्रसाल जी के हाथ में छठा दिन मोमिनों का आया, सुंदर साथ जी जागने कार्य में सब लोग लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चनी को थोड़ा थोड़ा भूलते चले गए। चर्चनी चितवनी अभी भी अगर देखे सुंदर साथ जी, चर्चनी तो बहुत हो रही है जूम मीटिंग पे, चितवनी कराई भी जाती है, मैंने भी कई बार कराई है, लेकिन चितवनी में सुंदर साथ उतर नहीं रहा है। अगर मैं स्वयं की बात करूं तो मैं तो रोज चितवनी करती हूँ, लेकिन चितवनी आज लग जाए, परम धाम पहुंच जाए, इसकी गारंटी अभी कोई भी नहीं ले रहा है। किसी भी परमहंस से कोई भी इस विषय में बात करे, जितने भी अभी एट प्रेजेंट दिखते हैं हमें सदगुरु या परमहंस, सब चर्चा कर रहे हैं परम धाम की, कैसे सुख मिलेगा बता रहे हैं, कैसे हम राज्य से जुड़े, गुणों को कैसे फैलाएं, जैसे टॉपिक हम लेते हैं वैसे भी सब जगह टॉपिक चल रहे हैं। लेकिन आज जो शिवजी साहिब जी का समय था वो लौट कर फिर नहीं ही आ रहा है। सुंदर साथ जी, मेरा दिल तो यही देख पा रहा है, पता नहीं और सुंदर साथ किस ढंग से देख पाते हैं, कि कोई परमहंस, कभी कभी लगता है कि कोई परमहंस आए, एक आशीर्वाद दे और परम धाम राज्य का स्वरूप और श्रृंगार दिख जाए। हम जिसको याद करते हैं, देखते हैं, वाणी में सब कुछ है, वाणी से सब कुछ देखा जा रहा है, वाणी से ही सुन पा रहे हैं, तो इलम से तो पहुंचने में कोई कसर है नहीं। सुंदर साथ जी, वाणी में ये जो प्रकरण है 8वां, इसमें हर पल हर घड़ी बताया ही यही जा रहा है कि इस वाणी की महिमा क्या है, इस वाणी में राज्य का स्वरूप श्रृंगार है, राज्य स्वयं साक्षात स्वरूप से इसमें विराजमान है, 25 पक्ष इसमें विराजमान है। सुंदर साथ जी, इसलिए जो इस वाणी को आत्मसात करता है वो 25 पक्षों के साक्षात स्वरूप को देखता है। वरना चर्चनी का जो जर्रा जर्रा बताया गया है इस वाणी के माध्यम से, कहां पर कितना पैर दब गया, कितना सीढ़ी दब गई, कितना पेड़ दब गया, कि आगे की ऊंचाई इतनी हो गई। अगर आप महीनताई से समझे तो इतना तक बताया गया है वाणी में। तो अक्षरशः ही पूर्ण पारब्रह्म ने अपने परमधाम का जरा जरा वाणी में उतारा है, और हम सब उसको समझते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारी नजर जागृत बुद्धि की हो भी गई है, फिर भी 24 घंटे कहाँ रमण कर पाते हैं। जो 10 वर्ष की लीला हुई पन्ना जी में, उसमें सुंदर साथ 24 घंटे परमधाम में रमण किया करते थे। आज हम 2 घंटे सुबह निकालते हैं जूम मीटिंग के लिए, उससे पहले कुछ सुंदर साथ उठकर चितवनी भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, तो हमने 3 घंटे निकाल लिए, अपने 24 घंटों में 4 घंटे निकाल लिए। लेकिन अभी जिस वक्त का वर्णन हो रहा है इस अष्टपहर में, इस सेवा पूजा में, जो शिवजी साहिब जी के समय पे जो लीला हो रही थी 10 वर्षों तक, जो कल हरीश भाई जी कह रहे थे कि मिश्री की ईंटें गिर रही, तो बिल्कुल सही है, इस तरह से धनी की मेहर बरस रही थी। ये हर सुंदर साथ, उसका जीव सब परम धाम को देख लेते थे। आज हम मेहनत कर रहे हैं, लालदास जी कह रहे हैं खुद ही चौपाई में कि उसके बाद ये थोड़ा ठंडा पड़ता चला गया। ठंडा इतना पड़ा कि उसको जगाने में अब वक्त लग रहा है। सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ, जो भी हम सब जो है इस वाणी को आत्मसात करते हैं, हम 25 पक्षों को देखते हैं, हम राज्य के स्वरूप श्रृंगार को देखते हैं, हम उनको अपने दिल में बसाते हैं, लेकिन वो वाला जो बात थी कि शिवजी साहिब जी पूछे कि हौज कौसर की ताल कैसे है, तो लालदास जी जो है यहीं पे ही हाथ मारकर कहे कि पोली है। आज हमें परमधाम का जर्रा जर्रा पता है, लेकिन लालदास जी जैसा हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं।
हम कोशिशें कर रहे हैं, वाणी में तो सब कुछ है, हमें नहीं उतना दिख पा रहा है। धनी तो कह ही रहे हैं कि दिखता ही है जो इसको आत्मसात कर रहे हैं, तो इसमें तो संशय हो ही नहीं सकता। निश्चित ही हमारे और इस वाणी को आत्मसात करने में कोई पर्दा तो रहता होगा, जिसके कारण से हम लालदास जी जैसा पोली पाल नहीं बता पाते हैं यही से ही देख के। तो सुंदर साथ जी, मुझे तो हमेशा से किसी परमहंस का इंतजार रहता है जो आए और अपने आशीर्वाद से, जैसे शिवजी साहिब जी ने, सुंदर साथ तो तब भी हमारे जैसा ही था, वाणी में अभी तक में वर्णन आ रहा है, जैसे हम आज है वैसे ही तब था। थोड़ा थोड़ा दिल में द्वेष था, थोड़ा थोड़ा प्रेम था, थोड़ा थोड़ा वाणी को आत्मसात करता था, थोड़ा थोड़ा माया में लगा था। तो हमारे जैसा ही सुंदर साथ था हमेशा से, और आगे भी ऐसा ही होगा। इसको ही इसको ही संग मिला शिवजी साहिब जी का, तो इतनी चरचनी और चटवनी को देख पाया। आज कितने ही परमहंस खड़े हैं, मैं भी कितनों के संपर्क में आई हूँ, लेकिन जब भी मैं ये कहती हूँ किसी भी परमहंस से, कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दिख जाए सब, जैसे लालदास जी को दिख गया था, जैसे शिवजी साहिब जी अपने समय पे सबको दिखा देते थे। जो मेरा वाणी में तो सभी आया है, वाणी से सब दिखता भी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो माया का पर्दा है जिसके कारण से वो वैसा नहीं दिख पाता जैसा हम चाहते हैं, जैसा कि धनी कह रहे हैं कि दिखता है, वैसा हमें नहीं दिखता है। तो कोई पर्दा तो है ही है, कोई कमी तो है ही है, हम देख भी नहीं पाते हैं उस कमी को। तो आप भी उस कमी को देख कर दूर करें अपने आशीर्वाद से। तो कोई परमहंस अभी दावा नहीं ले रहा है सुंदर साची, मेरे सामने तो नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम किनको दिखाया जा रहा है, किनको कौन देख पा रहे हैं। लेकिन मैंने जब भी किसी के करीब गई और मैंने ये इच्छा प्रकट करी, तो किसी भी परमहंस ने इसका दावा नहीं लिया कि वो दिखा सकते हैं। उनका कहना है कि ये समय शिवजी साहिब जी दिखा पाए, अभी वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं परमहंस कि वो किसी और को दिखा पाए। तो सुंदर साथ जी, जबकि मैंने सरकार की बीतक में पढ़ा है कि महाराज जी ने उनको कश्मीर में परमधाम के दर्शन कराए, उनकी बीतक भी पढ़ी है तो पूरा वर्णन आता ही है कि कैसे उनको राम रतन महाराज जी ने दर्शन कराए। तो सुंदर साथ जी, अभी उसके बाद राम रतन महाराज जी से तो मैं नहीं मिली हूँ, जब मैं इस राह पर चली वो उससे पहले ही तन छोड़ चुके थे। मेरे सामने जितने भी परमहंस आए, किसी ने भी, मैंने जब भी ये इच्छा प्रकट करी है तो किसी ने कोई दावा नहीं लिया। तो लालदास जी कह रहे हैं, फेर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग डरे। उसके बाद एक मिनट सुनिए, लाले दई मकरंद को फेर लई लाल खान, वे तीन फिरते कहे श्री राज सुनत है कान। लालदास जी ने अपनी इस सेवा को आगे मकरंद भाई को दिया, मकरंद भाई से वो लाल खान पे ये सेवा पहुंची, फिर ये तीनों फिरते कहे श्री राज सुनत है कान। फिर ये लालदास जी, मकरंद भाई जी और लाल खान व्रत को बारी बारी से एक एक दिन कहा करते थे। श्री राग सुनत है कान, शिवजी साहिब जी अपने पलंग पे पौड़े पौड़े ही सारी विरत को सुना करते थे। बहुत खुशाल होते हैं सुन धाम विरत प्रात, उठ बैठे सेजा पर कानों सुने विख्यात। शिवजी साहिब जी दिल में बहुत खुशहाल होते हैं, जो भी धनी मेहनत कर रहे हैं इस माया में अपने मोमिनों के लिए, वो रंग ला रही है। जिस परमधाम को ये जर्रे जर्रे को धनी दिखाने के लिए ही यहाँ पर लाए हैं, अपने स्वरूप श्रृंगार से सुंदर साहब को जोड़ने के लिए ही यहाँ पर लाए हैं, उससे सुंदर साहब कितने प्रेम से जुड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितने कैसे उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो इस प्रगति को देखकर शिवजी साहिब जी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशहाल होते हैं। सुन धाम विरत प्रात, सुबह सुबह परम नाम की विरत सुनकर जो सुंदर साथ जी बोलते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उठ बैठे सेजा पर
धीरे धीरे से सैया पे उठ जाते हैं। सुबह 6 बजे का समय लगभग होने वाला है। कानों सुने विख्यात, लेकिन कानों से विरत को ही सुनते चले जाते हैं। पीवत कहवा मंगाए के विरत सुनत जात है कान। देखिए, अपने सुबह के रूटीन में लग गए, लेकिन कानों में विरत चल रही है, सुनते जा रहे हैं। पीवत कहवा मंगाए के विरत सुनत जात है कान। देख मेहर हक सुभान की करावत है पहचान। कि कहवा मंगाकर पीते हैं, सुबह सुबह सर्दी का समय है, लेकिन विरत को सुनते जाते हैं। जिस विरत का स्वयं वर्णन किया है, जिस विरत में खुद रमण करते हैं, लेकिन जब सुंदर साथ बोलते हैं तो वो भी सुख लेते हैं उनसे सुनने का। सारे सुंदर साथ शिवजी साईं जी से विरत चर्चरी सुनकर, चितवनी करवा कर उनसे सुख लेते हैं, लेकिन धनी अपने मोमिनों से भी विरत सुनकर सुख लेते हैं। तो ये अरस परस लज्जत का ये जो खजाना उस समय धनी ने मेहर से अपनी बारिश किया, उसको सब सुनते जाते हैं। देख मेहर हक सुभान की कहा करावत है पहचान। शिवजी साहिब जी धनी की इस मेहर को देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं कि धनी ने कैसे अपने मोमिनों को पहचान कराई है। आगे महाव जी इन समय निष्ठा लेकर दिल विरत कहने वाले डिग बैठत अंग दावे हिलमिल। इस समय महाव जी भाई आ जाते हैं, वो नियम से आते हैं और जो सुंदर साथ विरत कहने की सेवा करते हैं वो उनके अंगों को दबाने की सेवा करते हैं कि ये तो सुबह उठकर विरत बाजते हैं, इतने सुंदर साथ को सुख देते हैं, मैं इनको सुख देने का काम करूं। तो वो उनके अंगों को धीरे धीरे दबाने की सेवा करते हैं। वो निष्ठाबंद करते हैं, ये सेवा रोज ही आते हैं। तो सुंदर साथ जी सेवा के भाव देखे, जिस कोई विरत नहीं कह रहा है तो विरत कहने वाले की वो सेवा कर रहे हैं। जो कोई विरत कहे करे सेवा ताए, आवे पिछली रात को यही हेत दिल ले आए। महाव जी कितने महान है कि जो विरत कहते हैं सुंदर साथ जी, जो ये सेवा करते हैं, वो पिछली रात को उठकर आ जाते हैं। दिल में यही भावना होती है कि ये विरत समाप्त करेंगे तो मैं इनके अंगों की सेवा करूंगा। और मोहनदास आवत और मोदी मूलचंद निष्ठा ए ना छोड़ई ले दिल में आनंद। और मोहनदास जी आते हैं, मूलचंद मोदी आते हैं, निष्ठा से आते हैं, दिल में आनंद लेकर आते हैं, क्योंकि उनको विरत सुननी होती है। और गोविंद दास आवत और इन पीछे सब कोई आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में होए। गोविंद दास जी आते हैं, उनके पीछे उनके परिवार के और सदस्य भी आ जाते हैं। सभी धनी के स्वरूप को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, आनंद अंग में होए। और उनके अंगों में धनी के स्वरूप और श्रृंगार को जब वो सुनते हैं, उसका वर्णन तो उनके दिल में उसको धारण करते हैं और उनके अंगों को जो है आनंद की लज्जत मिलती है। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे, चारों चौक उलंग के पहुंचे पांचवें चौके। इस प्रकार से उस विरत में धाम के रंग महल के चारों तरफ की परिक्रमाओं का वर्णन करके फिर अंदर की तरफ मूल मिलावे की तरफ बढ़ते हैं। चार चौक उलंग के पहुंचे पांचवें चौके। तो मुख्य दरवाजा जो 100 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य दरवाजा आता है, वहां से 28 स्तंभ के चौक और उसके बाद 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में सुंदर साथ को पहुंचाते हैं विरत के माध्यम से। कहीं 64 थम फिरते चंद्रमा दुलीचा सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठत। और 64 थम्बों जो मूल मिलावा है, गोल हवेली है, 5वीं गोल हवेली है, जिसके मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे पर 64 थम्बों की शोभा है और उस चबूतरे पर ऊपर चंद्रमा और नीचे नीलम बिछी हुई है। सिंहासन मध्य में विराजमान है और उसके ऊपर युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। 64 थम्बों की शोभा बाहर से लेकर अंदर तक 3 थम्बों के हारों के रूप में बराबर विद्यमान है। गोल हवेली के बाहर भी 64 थम्ब है, गोल हवेली के अंदर जब मंदिरों की हार पार करके जाएंगे तो भी 64 थम्ब है, फिर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर भी 64 थम्बों की शोभा है। 7 गिरदवाए घेर के बैठे चबूतरे भर, सब भूकन बस्तर वर्णन होत चित्रधर। शिवजी राजी महाराज जो है मध्य में, इस चबूतरे के मध्य में राजी और श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। नीचे 2 नूर की चौकी धरी हुई है और सुंदर साथ जितनी भी सखियां है परमधाम की, वो सब उनको घेर कर बैठी हुई है। पूरा चबूतरा आखिर तक भरा हुआ है। सब भूषण वस्त्र राज्य के, श्यामा जी के और फिर सखियों के वस्त्र और आभूषणों का वर्णन होता है। सब सुंदर साथ उनको अपने चित्त में धारण करते हैं। फेर चौक गिरत के, गिरत छज्जे बन मोहलात, फेर लेत दूसरी भूम को, फिर तीसरी चढ़ जात। इस प्रकार से मूल मिलावे का वर्णन करके विरत में
फिर रंग महल के बाहर के छज्जे और गुर्जों का बयान होता है, महलों का वर्णन होता है, कैसे वो 10 भोम तक छज्जे गए हैं, कैसे जो है झरोके 10 भोम तक गए हैं, कैसे सारी मोहलातें और मंदिर 10 भोम तक गए हैं, उनके बारे में वर्णन होता है। फिर लेत दूसरी भूम को, और फिर जो है सीढ़ियों वाले मंदिर से जो पहली भूम में है चौरस हवेली, वहां पे पहली भूम की पहली चौरस हवेली में ही सीढ़ियों वाला मंदिर है जो 10 भूम तक जाता है। वैसे तो सुंदर साथ जी परमधाम में मनशाही पातशाही है, आप कहीं पे भी खड़े हो और दूसरी भूम में जाना चाहें तो आपकी सुरता दूसरी भूम में चली ही जाएगी, आपकी परातम। लेकिन मुख्य रूप से जो एक स्थान है वो चौरस हवेली, जो पहली भूम में पहली चौरस हवेली है, उसमें ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो फिर ले दूसरी भूम को दूसरी भूम पहुंच जाते हैं और वहां का वर्णन करते हैं, जहां पे बुलवनी के मंदिर हैं और खड़ोगली में स्नान की लीला होती है जो कि उत्तर दिशा में है। फिर तीसरी चढ़ जाते और फिर जो है वही सही तीसरी भूम में चढ़ जाते हैं, जहाँ पे तीसरी भूम तीजी भूम की पड़साल है, जहां पर सबसे लंबा समय धनी बिताते हैं। सुबह 5वीं भूम से उठकर तीसरी भूम में आते हैं, जहां उनका श्रृंगार होता है राज्य और श्यामा जी का। फिर वहीं पर उनका सुबह का नाश्ता होता है, फिर वहीं पर ही निरत होता है, फिर वहीं पे दोपहर का भोजन होता है, और फिर वहीं पर धनी नीलो पीलो मंदिर में 12 से 3 के बीच में विश्राम करते हैं, और 3 बजे उठने के बाद फिर वहीं से सुखपाल आ जाते हैं, और फिर वहीं से सब लोग जो है घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही पक्षों में, कृष्ण पक्ष में भी घूमने जाते हैं और शुक्ल पक्ष में भी घूमने के लिए जाते हैं। चौथी निरत की वर्णन होता है पैठे पौड़न 5वीं में, फिर छठी सुखपाल की हिंडोले झूले 7वीं में, और फिर चौथी भूम, तीसरी भूम के बाद चौथी भूम जो निरत की हवेली है, जहां पर कृष्ण पक्ष में जब धनी जल्दी घूम कर आ जाते हैं अपनी सखियों के साथ, तो नीचे चौरस हवेली में भोजन करने के बाद चौथी भूम में निरत की हवेली में नवरंग बाई के युद्ध का 300 सखियों का निरत का आनंद लेते हैं धनी। पौड़े 5वीं बैठे पौड़न 5वीं में और 5वीं भूम पहुंचते हैं, जहां पर जो है रंग पर वाली मंदिर धनी के शयन करने का मुख्य मंदिर है, जो पूरे रंग महल के मध्य में ही आया है। यहाँ पर पूरे लाल रंग की शोभा है। धनी जो है दक्षिण की तरफ सर और उत्तर की तरफ अपने चरण कमल रख कर यहाँ पर विराजमान होते हैं अपने पलंग पर। सुदर्शन जी उनकी सखियां उनकी सेवा करती हैं, और फिर यही जुराफे के मंदिर है, चौरस हवेलियों में मंदिर है, जो 12,000 सखियों के अलग अलग मंदिर हैं, जहां पर शयन की लीला धनी के साथ सभी सखियां लेती हैं सुख और आनंद। फिर छठी सुखपाल की, छठी भूम जो है सुखपाल के रहने का स्थान है। अब सुंदर साथ जी सोचे कि सुखपाल के रहने की जगह भी क्यों, देखिए हम भी अपने घर में गाड़ी रखते हैं तो एक जगह तो बनानी पड़ती है, लेकिन वहां तो सुखपाल भी चेतन है, तो उनको हमें चेतन समझकर जाना चाहिए। जो भी चेतन है उसको कहीं ना कहीं रहने की जगह चाहिए, जो है उसको भी आहार चाहिए इश्क का। धनी जब सुखपाल पर विराजमान होते हैं तो ये सुखपालों को उनका भोजन मिलता है, ये उनको उनकी लाड़ लज्जत और इश्क मिलता है। और सुखपाल के रूप में भी धनी ही है, तक तरवा के रूप में भी धनी है, तो वो अपनी रूहों को किसी भी रूप में बनकर धनी इश्क के स्वरूप बनकर अपनी रूहों को सुख देते हैं। तो छठी भूम सुखपालों के रहने की जगह और तक तरवा के रहने की जगह। सुखपाल में दो दो जुट में सखियां और राजी और शावाजी चलते हैं एक साथ। इतने सुखपाल जब एक साथ चलते हैं तो कितना सुंदर समा होता है। सभी पशु पक्षी जमीन के आसमान के सब जो है धनी के साथ जो है चलते हैं बाजे गाजे बजाते हुए। तो जैसे जमीन पर एक बारात निकलती है, ऐसी वो आसमान में सुखपालों के साथ बारात निकलती है। और कभी कभी सब एक साथ बैठना चाहते हैं तो तख्तरवा पर विराजमान होकर कहीं पे भी भ्रमण के लिए चलते हैं, जो एक गोल थाल की तरह है और पूरा जो है एक जहाज की तरह उड़ता है सुंदर साथ जी। उसके साथ भी सभी पशु पक्षियों की सवारियां साथ में चलती हैं। तो एक हुजूम सा राजा के महल से निकलता है, तीसरी भूम से जो जाकर जो है पूरे परमधाम में भ्रमण कराता है। हिंडोले झूले 7वीं पे, और 7वीं भूम में 2 ताली के हिंडोले हैं, आमने और सामने से आकर ऐसे ताली बजते हुए जो है हिंडोलों की शोभा है। खट छप्पर है 8वीं 9वीं पे सिंहासन, जहां बैठे गिरद देख गई बहुत झलकत नूर रोशन। और फिर जो है 8वीं भूम है जिसमें 4 ताली के हिंडोले हैं, दाएं से और बाएं से भी आता है और इधर से भी आता है, इससे चारों तरफ से हिंडोलों को झूलते हुए सखिया ताली बजाती हैं। 9वीं भूम जो है
जिसमें पहली भूमि की जगह पे मंदिरों की हार न होकर उसकी जगह पे दहलाने और वहां पर सिंहासन और कुर्सियां रखी हैं, जहां पर जिस भी तरफ धनी बैठते हैं दूर दूर का नजारा, नौवीं भूमि थोड़ी ऊंची हो जाती है तो वहां से दूर दूर के नजारे दिखाई देते हैं, सागरों तक के नजारे जो है नौवीं भूमि में देखे जाते हैं। जिस तरफ भी धनी बैठते हैं उसी तरफ की शोभा का वर्णन करते हैं। बहुत झलकत नूर रोशन, इस प्रकार से जो है धनी सुंदर साथ जो है पन्ना जी में विरत का आनंद ले रहे हैं। सुंदर साथ जी विरत का वर्णन कर रहे हैं, परम धाम की चितवनी करा रहे हैं, किस प्रकार से रंग महल की सभी परिक्रमाएं करके सभी भूमों में जाकर धनी कैसे अपनी रूहों को सुख और आनंद देते हैं। उस सुख और आनंद की लीला का वर्णन करते करते सुंदर साथ यहाँ पर भी उन्हीं सुख और आनंद की लज्जत लेने लग जाते हैं। तब पूरब तरफ बैठत तब देखत सातों घाट और ठौर अक्षर की वार न पार इन ठाट। जब पूरब की तरफ बैठते हैं ना नौवीं भूमि में, तो पूरब की तरफ 7 घाटों का वर्णन करते हैं, ऊपर से ही दिखा देते हैं। सभी जो है 7 घाट है, उनकी 2 भूमि तीसरी चांदनी है और हम बैठे हैं नौवीं भूमि में। नौवीं भूमि से 2 भूमि तीसरी चांदनी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। उसके आगे यमुना जी भी दिखाई देती है। यमुना जी के पार फिर 7 वन है जिनकी 2 भूमि तीसरी बिल्कुल जैसे इधर है वैसे उधर। उसके बाद जो है अक्षरधाम है, जैसे इधर रंग महल है उधर अक्षरधाम है। यहाँ पर 1 चांदनी चौक है, अक्षरधाम की तरफ 4 चांदनी चौक है। इस तरह से धनी वर्णन करते चले जाते हैं, उस तरफ का इशारा करके। सखियों की भी रूहें कोई भी नजर, वहां कोई हमारे चश्मों जैसी नजर नहीं होती है, दूर दूर के नजारों को बिल्कुल पास पास देख लेते हैं। तो जब पूरब तरफ बैठा तब देखा सातों घाटों की शोभा को देखते हैं और ठौर अक्षर के भी ठिकाने को देखते हैं। वार न पार इन ठाट, जो शाही लवाज में धनी अपने रंग महल में विराजमान होते हैं, बिल्कुल वैसे ही शाही ओहदों के हिसाब से अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में विराजमान होते हैं। बट पीपल चौकी बैठे ही मानक और पुखराज ता बीच धाम तालाब यहाँ खेले सैया संग राज। ये तो हो गया पूरब का बयान। फिर जब दक्षिण की तरफ धनी बैठते हैं नौवीं भूमि में, तो नीचे बट पीपल की चौकी का वर्णन करते हैं। हम नौवीं भूमि में बैठे हैं, कुछ चीजें नौवीं भूमि से नीचे है, कुछ चीजें नौवीं भूमि से ऊपर है। तो बट पीपल की चौकी का वर्णन करते हैं। मानिक पहाड़ वो तो 12,000 भूमि ऊंचा है, तो नौवीं भूमि से बहुत बहुत ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन वहां पर भी नजर पहुंच जाती है क्योंकि वहां पे दूरी और नजदीकी का कोई मतलब ही नहीं है, द्वैत तो है ही नहीं। मानिक पहाड़ को देखना चाहे तो नौवीं भूमि से ही आप मानिक पहाड़ की किसी भी भूमि में जा सकते हैं। तो बट पीपल की चौकी, मानिक पहाड़ और पुखराज तो सुंदर साथ जी उत्तर तरफ है, लेकिन बीच में चौपाई में आ गया है। अभी तो ये दक्षिण की तरफ का वर्णन हो रहा है। उत्तर तरफ है लाल चबूतरा है, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ताड़बन, पुखराज पहाड़ है। लेकिन यहाँ पर ये वर्णन तो दक्षिण की तरफ का हो रहा था, जिस तरफ बट पीपल की चौकी है। मानिक पहाड़ भी इसी तरफ से दिखाई देता है। पुखराज पहाड़ की भी बात कर रहे हैं, है ये उत्तर की तरफ। ताबीच धाम तालाब, और जो है बट पीपल की चौकी और मानिक पहाड़ के बीच में जो है हौजकसर ताल भी पड़ता है दक्षिण की तरफ। यहाँ खेले सैया संगराज, ये सभी ठिकाने हैं जहां पर सखियां जो है राज्य के साथ विलास और आनंद की लीला करती हैं। तालाब मानक बीच में 24 फुहारे उछलत, 24 गुर्जो चादरे, कुंड लहरे तालाबे इत। अब मानिक पहाड़ और हौज कौसर ताल के बीच में 24 हाथ का महल भी है, जिसमें 24 फुहारों के रूप में, 24 चादरों के रूप में पानी जो है 24 हाथ के महल से बाहरी 24 कुंडों में, गुर्जों में गिरता है चादरों के रूप में। तो कुंड की जो लहरें हैं वो तालाब के रूप में आगे नहर के रूप में, फिर 24 नहरों के रूप में आगे जाती है। तो सुंदर साथ ये 24 भूम ऊंचा है, 24 भूम ऊंचों से ऊंचे गुर्जों से जो है नीचे के जो 24 भूम नीचे कुंड है उनमें धाराओं के रूप में जल आता है। फिर उन कुंडों से 24 नहरों के रूप में जल आगे बाग बगीचों में चला जाता है। बहुत विस्तृत शोभा है 24 हाथ के महल की और बहुत सुंदर शोभा है, लेकिन बहुत सरल भी है सुंदर साथ जी। मानिक पहाड़ समझने में फिर कठिन है, हौज कौसर ताल भी कठिन है, पुखराज भी कठिन है, लेकिन 24 हाथ का महल बहुत सुंदर भी है और बहुत सरल भी है। कभी सुंदर साथ मौका लेंगे सुनने का तो बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। फिर मानक वर्णन होत है, गिरत फिरत हवेली ए, दोई बीच में दरवाजे, एक गिरत चौकुनी के। फिर मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं विरत में सुंदर साथ जी। ये सभी वर्णन जो चल रहा है, जो विरत का वर्णन करते हैं सुबह, ये पूरा परमधाम का परिभ्रमण कराते हैं सुंदर साथ जी।
तो मानिक पहाड़ का वर्णन होता है, गिरत फिरत हवेली है। मानिक पहाड़ के घूम पर ऊंचे चबूतरे पर जब हम चलते हैं तो 4 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजों के अंदर जैसे काफी शोभा जो है उसकी रंग महल जो शोभा शुरुआत में समझी जाती है वो रंग महल जैसी है। रंग महल भी एक गुम ऊंचा है और फिर उसके बाद उसमें एक मुख्य दरवाजा है और उसके अंदर चौरस और गोल हवेलियों के फिरावे हैं। और मानिक पहाड़ में 4 मुख्य दरवाजे हैं। है ये भी घूम पर ऊंचा चबूतरा। परमधाम में अधिकतर जितने भी हमारे रहने के विलास के स्थान है वो सब एक घूम ऊंचे से शुरुआत होते हैं। तो एक घूम ऊंचा मानिक पहाड़ भी है। फिर एक घूम के बाद फिर 12,000 घूमे हैं। अंदर चलने पर मुख्य दरवाजे से अंदर चलने पर गोल और चौरस हवेलियों के फिरावे यहाँ पर भी हैं। 2 ही बीच में दरवाजे, एक फिरत चौखुनी के बिल्कुल रंग महल की तरह। जहाँ 2 हवेलियां मिलती हैं वहां पर 4 चौरस चबूतरे बन जाते हैं और जहाँ 4 हवेलियों के कोने मिलते हैं वहां पर जो है पानी का कुंड है और उसके ऊपर हिंडोले लगे हुए हैं। बीच बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां जैसे रंग महल में वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर विस्तार सब कोसों में हो जाता है। रंग महल में सारा विस्तार मंदिरों में है। कोसों के विस्तार में जो है एक एक थंब में के अंदर आप चले आइए तो पूरा पूरा शहर है सुंदरसार जी। उसकी शोभा को समझने के लिए हमें जो है चर्चनी सीखनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप समझिए कि एक एक थंब में पूरा पूरा शहर समाया हुआ है। एक एक हवेली में एक एक हवेली है, उसके अंदर फिर चौरस हवेली है, चौरस हवेली के अंदर फिर मंदिर है, मंदिर के अंदर फिर कोठरी है, कोठरी के अंदर फिर बाग बगीचे है। सुंदरसार जी अनंत अनंत शोभा है। फिर गिरत के हिंडोले जहां बैठे 12,000 नेहरा 2 बाजू देहरे सैया रमते करे करार। और फिर जो है मानिक पहाड़ की फिर बाहर की शोभा का वर्णन करना है। 12,000 बोम ऊंचों से जो है हिंडोले नीचे की तरफ आ रहे हैं। उनमें एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां राजी श्यामा जी के साथ बैठे हैं। यहीं से ही इस बात का एहसास धनी हमें कराते हैं कि 12 डारे गिनती पे सूरत आदमी हुए। यहाँ पर हमें समझाने के लिए 12,000 की गिनती को धारण किया है धनी ने, जबकि परमधाम में एक एक झूले में 12,000 सखियां राजी श्यामा जी के साथ बैठती हैं और ऐसे 12,000 झूलों की 12,000 हारे हैं। तो सुंदरसार जी सोचने वाली बात है। आप किसी भी सीमा में जो है वहां की संख्या को नहीं हम आप बांध सकते हैं। तो फिर गिरत के हिंडोले जहां बैठे 12,000 जो पूरे मानिक पहाड़ को घेर कर बाहर की तरफ लंबे लंबे हिंडोले हैं, जिसके एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां बैठती हैं, वहां का वर्णन करते हैं विरत में। नेहरा दो बाजू देहरे सैया रमते करे करार। और फिर जो है मानिक पहाड़ को घेर कर जो है महानद आया है उसका भी वर्णन करते हैं, जहां पर छूटक छूटक डोरियां हैं जिनके बीच में हिंडोले हैं। लहरों के ऊपर नदी के ऊपर जो है वो झूले चलते हैं। तो सुंदरसार जी यहीं पे ही खत्म करते हैं।